प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम को आरंभ करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप निरंतर अपनी करुणा हम पर बनाए रखते हैं। आज के दिन हम आपके अनुग्रह को चाहते हैं और मांगते हैं कि हमें अपने वचन को समझने में सहायता कीजिए। पिताजी, मेरी सहायता कीजिए, मैं वो सब कुछ बोल सकूं जो हम सब के लिए आवश्यक है। पिताजी, सुनने वाले कानों को आशीषित कीजिए और उन्हें ऐसा मन दीजिए कि वे उसे ग्रहण कर सके और उसके अनुसार चल सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरा विश्वास है कि आप निरंतर प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यह चलते रहने का जीवन है। पिछले दफा हमने एक विषय की शुरुआत की थी, जिसका टाइटल मैंने रखा था, आप योद्धा हैं, और उसमें हमने एक विशेष नायक के विषय में देखा था जिसका नाम था हित्ती उरिय्याह। और हमने उसके जीवन से यह समझा कि वह एक साहसी पुरुष था और किसी भी टेम्पटेशंस में वो फंसा नहीं, और वो बहुत साहसपूर्वक युद्ध करता रहा। युद्ध के कुछ नियम थे जो हमें व्यवस्था विवरण की किताब 20 अध्याय में मिलते हैं। उसके 8 पद को मैं फिर से आज आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, इसके अलावा सरदार सिपाहियों से यह भी कहे, कौन कौन मनुष्य है जो डरपोक और कच्चे मन का है, और वह भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा ना हो कि उसकी देखा देखी उसके भाइयों का भी हियाव टूट जाए। तो युद्ध का अंतिम नियम जो था, पहला 3 नियम यह था कि जिसने विवाह किया हो, जिसने नया घर बनाया हो, जिसने नई दाख की बारी लगाई हो, जिसका नया विवाह हुआ हो, ये 3 नियम के अलावे चौथा नियम यह कहता था कि किसी के अंदर डर भय नहीं होना चाहिए। तो इन नियमों के आधार पे सेना में लोग भर्ती किए जाते थे। आज जिस नायक के विषय में हम देखेंगे, उसका नाम है मुर्दकै, और उसके साहस के विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। और इसी तर्ज पे मैं उसे योद्धा कहना चाह रहा हूं, क्योंकि वह साहसी है। वह बेशक सेना में नहीं है, जैसे हम और आप भी सेना में नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए योद्धा हैं। जिस प्रकार परमेश्वर गिदोन को कहता है, वह डरपोक होने के बावजूद परमेश्वर उससे कहते हैं कि तुम सूरवीर सुरमा हो। ऐसे ही परमेश्वर हमारे विषय में भी कहते हैं कि हम योद्धा हैं, और धीरे धीरे करके हम अपनी लड़ाई में और बेहतर होते चले जाएंगे। आज हम मुर्दकै के विषय में सुनेंगे, जिसका जिक्र हमें मिलता है एस्तर की किताब 2 अध्याय उसके 5 और 6 पद में। शूशनगढ़ में मुर्दकै नामक एक यहूदी रहता था, जो कीश नाम के एक बिन्यामीनी का परपोता, शिमी का पोता और याईर का पुत्र था। तो मुर्दकै यहूदी था और बिन्यामीन का परपोता, शिमी का पोता, याईर का पुत्र था। याईर उसके पिता का नाम था। यह यहूदी था, और 6वां पद इस बात को बताता है कि वह नबूकदनेस्सर के समय में, जब नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पे चढ़ाई की और राजा को बंदी बनाकर यरूशलेम के मंदिर को वो उसने तहस-नहस कर दिया, जला डाला, उसके पात्रों को निकाल कर वह अपने देश ले गया, बेबीलोन ले गया। वो उस वक्त यह मुर्दकै भी उसी वक्त बंधुआई में यरूशलेम से निकलकर बेबीलोन तक पहुंच जाता है, और अब वह शूशन गढ़ में पहुंचाया जा चुका है। और इस पुस्तक को पढ़ने से यह बात प्रकट होती है कि मुर्दकै पढ़ा लिखा व्यक्ति है और राजा के काम का है, क्योंकि बाइबल आगे कहती है कि वह फाटक के पास बैठा करता है। वह राजा के काम में हाथ बटाता है। राजकाज का जो भी काम है, वह किसी न किसी रीति से उसमें हाथ बटाता है। और
साथ-साथ उसके अंदर यह बात भी थी कि वह यहूदियों की चिंता करता था। वह उन लोगों की चिंता करता था जो बँधुआई में यहाँ पर लाए गए थे। बिल्कुल दानिय्येल के समान, बिल्कुल नहम्याह के समान वह लोगों की चिंता करता था। आगे हम उसके विषय में कुछ और बातों को देखते हैं। चूँकि यहाँ एस्तेर नाम है पुस्तक का, एस्तेर रानी के विषय में ज़िक्र है, लेकिन एस्तेर को पालने-पोसने वाला, चूँकि एस्तेर के माँ-बाप नहीं थे, तो उसका पालन-पोषण जिसने किया वह मोर्देकै था। एस्तेर मोर्देकै के चाचा की बेटी थी और उसके माता-पिता के मरने के बाद मोर्देकै ने ही एस्तेर का देख-रेख किया और एस्तेर को बड़ी अच्छी शिक्षा दी। हम उसके व्यवहार से, उसके बातचीत से पाते हैं और एस्तेर का सम्मान वह इतना करती थी कि वह उसके हर बात का पालन करती थी। तो इस बात से हमें पता चलता है कि मुर्दकै कितना अच्छा पालन-पोषण करने वाला व्यक्ति है, कितना अच्छा वह ज़िम्मेदारियों को वहन करने वाला व्यक्ति है, कितना अच्छा वह संस्कार देने वाला व्यक्ति है। जब वह ऐसा करता है, तो हम समझ सकते हैं उसका व्यक्तित्व भी कितना अच्छा रहा होगा। इसका मतलब क्या है? उसने अपने अंदर की खामियों को पराजित किया होगा और इसलिए आज मैं मोर्दकै को एक योद्धा के समान आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसके अंदर साहस कूट-कूट के भरा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? जब हम एस्तेर की किताब तीसरे अध्याय को पढ़ते हैं, तो ज़िक्र हमें मिलता है हामान के विषय में। जो शूशन गढ़ में जो राजा है क्षयर्स, वह हामान की प्रतिष्ठा करता है, उसके नाम-सम्मान को बढ़ाता है और इतना करता है कि राजा के बाद हामान की बातें सबको फ़ॉलो करनी होती है और सब हामान को बहुत इज़्ज़त भी देते हैं। लेकिन क्या होता है उसे हम 1 पद से लेकर 3 पद के बीच में पढ़ते हैं। तीसरा अध्याय 1 से लेकर 3 पद। इन बातों के बाद राजा क्षयर्ष ने अगागी हमदाता के पुत्र हामान को उच्च पद दिया और उसको महत्व देकर उसके लिए उसके साथी हाकिमों के सिंहासनों से ऊंचा सिंहासन ठहराया। राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसी ही आज्ञा दी थी। परंतु मोर्दकै ना तो झुकता था और ना उसको दंडवत करता था। तब राजा के कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, उन्होंने मोर्दकै से पूछा, तू राजा की आज्ञा का क्यों उल्लंघन करता है? अब देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, राजा ने हामान नामक व्यक्ति को ऊंचा पद दिया है, उसके लिए अन्य हाकिमों से ऊंचा सिंहासन दिया है और राजा के बाद उसकी बात का वैल्यू सबसे ज्यादा उस राज्य में है और सारे लोग उसका मान सम्मान करते हैं, उसके आगे शीश झुकाते हैं, उसको दंडवत करते हैं, उसके आगे झुक जाते हैं। लेकिन यह मुर्दकै ऐसा नहीं करता है। जब हम पढ़ते हैं क्या हमें ताज्जुब नहीं होता है कि क्यों वो ऐसा नहीं करता है? जबकि राजा की आज्ञा थी कि वह सारे लोग हामान को दंडवत करे, उसकी बात माने, उसके आगे सिर झुकाएँ और ये हामान को बड़ा बुरा लगता है। वैसे ही जो अफ़सर अपने आप में कुछ समझते, अपने आप को अपने पद के कारण, अपने ऊँचे ओहदे के कारण कुछ समझते हैं, अगर उनको भी सम्मान ना किया जाए, तो वे भी क्रोधित हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हामान भी क्रोधित होता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मोर्दकै ऐसा राजा की आज्ञा के विरुद्ध क्यों करता है? पहले तो मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जो लोग साहसी व्यक्ति होते हैं, वे राजा की आज्ञा के आगे भी नहीं झुकते हैं। उनमें से हम दानिय्येल को जानते हैं। जब आज्ञा निकल चुकी थी कि
जो मूर्ति राजा ने खड़ा किया उसके आगे सर झुकाए, उसने नहीं झुकाया। उसके मित्र भी सद्रक, मेशक, अबेदनगो भी राजा की आज्ञा के विरुद्ध में जाते हैं। तो जो साहसी व्यक्ति होते हैं, जो परमेश्वर के जन होते हैं, वे परमेश्वर की आज्ञा को सबसे ऊपर रखते हैं। यदि हम प्रेरितों के काम में जाएँगे, तो एक चेला यह कहता है कि मनुष्यों के आज्ञा से कहीं बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। उन लोगों के लिए जो वाक़ई प्रभु का भय मानते हैं, सबसे ऊँचे में प्रभु की आज्ञा का पालन होता है। अब यहाँ सिचुएशन बड़ी साधारण सी प्रतीत हो रही है, लेकिन इसके पीछे भी गहरा राज छिपा हुआ है कि क्यों मुर्दकै हामान के आगे शीश नहीं झुकाता है, क्यों मुर्दकै उसको दंडवत नहीं करता है। बाकी सारे कर्मचारी ऐसे कर रहे हैं, लेकिन वह अकेला इस बात का अपोज़ करता है कि वह हामान के आगे झुकेगा। उसके नाम से कुछ बातें हमें पता चलती है। लिखा है, शयर्श ने अगागी हमदाता के पुत्र हामान को, हामान का जो संबंध था वह अमालेकी के राजा के वंश से, अमालेकी के, हम लोग इसको जल्दी से देख लेते हैं। पहला शमूएल की किताब 15 अध्याय उसके 7 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है। 7 से आगे मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। तब शाऊल ने हवीला से लेकर सूर तक, जो मिस्र के पूर्व में है, अमालेकियों को मारा और उनके राजा अगाग को, ध्यान से सुनिएगा, अमालेकियों को मारा और उनके राजा अगाग को। तो अमालेकी का राजा अगाग था और हमान के विषय में लिखा है अगागी हमदाता का पुत्र हमान। इसका मतलब यह अमालेकी वंश का है। और अमालेकी कौन लोग थे? अमालेकी वे लोग थे जो इस्राएल के लोगों के ऊपर, जो यहूदियों के ऊपर, जब वे मिस्र से निकलकर कनान देश की ओर जा रहे थे, बीच रास्ते में उनको थका हारा पाकर पीछे से आकर आक्रमण करते हैं और तब परमेश्वर यह कहते हैं कि मैं इनका नाम पूरे पृथ्वी पर से मिटा डाल। और यह हमान उसी वंश से संबंधित है, अगाग के वंश से यह संबंधित है। अब चूंकि परमेश्वर ने कहा था कि अमालेकियों का नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेगा और अमालेकियों ने इस्राएलियों के विरुद्ध में युद्ध छेड़ दिया था जब वे थके हारे थे, इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मोर्दकै हामान के आगे शीश नहीं झुकाता था। और जब हम आगे पढ़ते जाते हैं तो इन दोनों के बीच बातें और इंटेंस होती चली जाती है। हामान को बहुत बुरा लगने लगता है कि मोर्दकै कैसे मेरे आगे शीश नहीं झुकाता है। वह अपनी पत्नी से, अपने मित्रों से कहता है कि राजा ने मुझे बहुत ऊंचा किया, बड़ा सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ दिया, सब मेरे आगे शीश झुकाते हैं, लेकिन ये मुर्दकै का शीश मेरे आगे नहीं झुकाना, दंडवत नहीं करना, मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ व्यर्थ है। और तब वह इतना क्रोधित हो जाता है कि वह यहूदियों के नाश के विषय में पत्र निकलवाता है। राजा को वो मना लेता है और यहूदियों को नाश करने के विषय में पत्र निकालता है। अब ध्यान दीजिए, अमालेकियों का नाम पृथ्वी पर से मिटा डाला जाना था परमेश्वर के वचन के अनुसार, लेकिन यहाँ पर हामान ऐसी आज्ञा निकालता है। वह कहता है कि बहुत सारे लोग हैं जो यहूदी हैं, जो राजा की आज्ञा नहीं मानते हैं, और ऐसा कहकर वो यह आज्ञा निकालता है कि जहां-जहां आपका राज्य है, 127 प्रांतों में आपका राज्य है, वहां जहां-जहां यहूदी है, क्या बूढ़े क्या बच्चे सब नाश कर दिया जाए। ऐसा वह पत्र निकालता है। राजा अपनी अंगूठी से उसे ऑथराइज करता है और सब जगह यह पत्र पहुंचाए जाते हैं। अब
मुर्दकै के उसके आगे शीश ना झुकाने के कारण ये और बढ़ता ही चला जाता है। और तब एस्तेर के कामों की चर्चा सामने आती है। वह एस्तेर के पास जाता है और वह कहता है, या मत सोच कि तू राजभवन में है और तू बच जाएगी। जब यहूदियों के नाश की बारी आएगी तो तू भी नाश की जाएगी। तब एस्तेर कहती है कि मैं 3 दिन, 3 रात अपनी सहेलियों के साथ प्रार्थना करूँगी, उपवास करूँगी। तुम भी अपने लोगों के साथ ऐसा करना। और तब मुर्दकै ऐसा ही करता है। तो ये टफ सिचुएशंस में जब वह जान रहा है कि यहूदियों का नाश हो जाएगा, क्योंकि राजा की आज्ञा अंगूठी लगाने के द्वारा वो तय कर दी गई थी कि अब यहूदियों का नाश हर एक प्रांत से खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन तब बड़े साहस के साथ ये लोग परमेश्वर के चरणों में आते हैं। यह व्यक्ति मुर्दकै लोगों को इकट्ठा करता है। हमने पिछली दफा सीखा था कि एक अच्छा योद्धा कभी भी अपनी टीम को कभी-कभी कभी भी अपने लोगों को कमज़ोर नहीं करता है, वह मज़बूती भरने का काम करता है। मुर्दकै के विषय में हमने देखा वह साहसी है। राजा के आज्ञा के विरोध में भी वो कर रहा है क्योंकि उसे परमेश्वर की आज्ञा मानना ज़्यादा उचित लगता है। वह ऐसी जाति, ऐसे लोगों के आगे घुटने नहीं टेकना चाह रहा था जिसका नाश स्वयं परमेश्वर करना चाह रहा था। परमेश्वर ने अमालेकियों से कहीं ऊपर इस्राएलियों को रखा था और इसलिए वह हामान के आगे सिर नहीं झुकाता है। वह लोगों को एकजुट करता है और हम यह भी देखते हैं कि उसके अंदर अपने लोगों के प्रति बड़ी चिंता है। वह यह नहीं सोचता है कि सब कुछ अब खत्म हो गया। वह अपने आप को परिस्थितियों के हवाले नहीं कर देता है कि जो हो गया, अब राजा ने तो आज्ञा निकाल ही दी है, अब सब लोग नाश हो जाएँगे। और वो मातम मनाने को नहीं बैठ जाता है, वह विलाप करने नहीं लग जाता है, वह विलाप के गीत गाने नहीं लग जाता है, लेकिन वह कुछ प्रयास करता है, वह रानी के माध्यम से और अपने लोगों के माध्यम से एकजुट होता है, वह प्रार्थना करता है और तब हम देखते हैं कि परमेश्वर का काम आगे बढ़ता है। इससे पहले हम मुर्दकै के विषय में एक और घटना के विषय में देखते हैं जो बाइबल में हमें मिलता है। दूसरे अध्याय के 19 पद से लेकर अ, 22 पद में जब हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि जब वह राजा के फाटक में बैठा करता था, तब कुछ लोग थे जिन्होंने युक्ति की कि क्षयर्ष राजा को हानि पहुँचाए, उसके विरोध में हाथ उठाए। तब यह बात मुर्दकै एस्तेर को बताता है और एस्तेर राजा को बताती है और इस प्रकार राजा को कुछ क्षति होने से वो बच जाता है। तो हम यहाँ पर यह भी देखते हैं कि वह बँधुआई में है, लेकिन जिसके अधीनता में वो काम कर रहा है, उसका विनाश नहीं चाहता है। वह उसका पूरा-पूरा मदद करता है। इसका मतलब क्या है कि वो अपने काम के प्रति बड़ा ईमानदार व्यक्ति है और इसलिए मैं इसे योद्धा कह रहा हूँ। वह एक योद्धा है और उसके अंदर एक योद्धा के सारे गुण पाए जा रहे हैं। और इस घटना के बाद मुर्दकै के जीवन में कुछ नहीं किया गया, उसको कोई प्रतिष्ठा नहीं दी गई। तब आगे चलकर हम देखते हैं कि वह राजा के द्वारा प्रतिष्ठा पाता है और हामान ने जो युक्ति की थी, वो ठीक उसके उल्टा हो जाता है। वह मुर्दकै को फांसी पर लटकाना चाहता है, लेकिन अंततः हामान ही फांसी पर लटका दिया जाता है, उसका घराना समाप्त किया जाता है। वह वचन इस मुर्दकै के समय में भी पूरा होता है कि अमालेकियों का नाश पृथ्वी पर से मिटा डाला जाता है। अगागी और उसके जितने बचे हुए हामान के जितने बच्चे थे, उन सब का नाश किया जाता है। तो एक योद्धा अपने आप को बहाव में बहने नहीं देता, वह बहाव के विपरीत जाता है, वह साहस का परिचय देता है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। जब यह सब हमारे भीतर होता है, हम
एक योद्धा के रूप में और निखर के आते हैं। इसी अध्याय के आगे में दूसरा तीमुथियुस के ही अध्याय में बाइबल कहती है कि मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। हम दुख उठाते-उठाते ज़रूर हम परमेश्वर के करीब हो सकते हैं और परमेश्वर के जब हम करीब होते हैं, हमारे अंदर साहस होता है। याद कीजिए मुर्दकै आसान हालातों में नहीं है, अपने शहर से बहुत दूर है और बँधुआई का जीवन जी रहा है, वो बहुत स्वतंत्र नहीं है। राजा के अधीन है, वह सब काम कर रहा है बड़ी ईमानदारी पूर्वक, लेकिन उसके अंदर यहूदियों के प्रति प्रेम है, यहूदियों के प्रति वो बचाव को चाहता है, वह किसी रीति से विनाश को नहीं चाहता है। आगे जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि यह सब आज्ञा जो राजा ने दी थी, वो सब बदल जाती है। इसमें ज़रूर एस्तेर रानी का भी हाथ रहा, उसका भी सहयोग रहा, लेकिन मुर्दकै को भी हम इनकार नहीं कर सकते। यदि हम एस्तेर की किताब 10 अध्याय उसके तीसरे पद को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से मिलता है, यहूदी मुर्दकै सायर्स राजा ही के नीचे था और यहूदियों की दृष्टि में बड़ा था। तो जो हामान का पद था, परमेश्वर ने ठीक पलट दिया और वो मुर्दकै को मिल गया। अब राजा के नीचे सायर्स राजा के नीचे मुर्दकै है। अब उसकी बात का वैल्यू सब जगह है। और लिखता है उसके सब भाई उससे प्रसन्न थे क्योंकि वह अपने लोगों की भलाई की खोज में रहा करता था और अपने सब लोगों से शांति की बातें कहा करता था। यह एक वैसा व्यक्ति था जिससे सब लोग प्रसन्न रहते थे। क्यों? क्योंकि ये लोगों के हित के विषय में सोचता था या लोगों की भलाई के विषय में सोचता था। तो ये एक अच्छा योद्धा का साइन है कि वह अपने टीम को कमज़ोर नहीं करता। उसके होने से उसका टीम मज़बूत होता है, सेना मज़बूत होती है और हम देखते हैं इसके हियाव के कारण बहुत सारे यहूदी एकजुट किए गए और यही नहीं वरन और भी लोग यहूदियों में यहूदी धर्म में शामिल कर लिए गए। यहूदियों में वे लोग खुद को झोंक दिया और यहूदियों का भय दूसरे लोगों में आने लगा। ये लोग भय का जीवन जी रहे थे, लेकिन मुर्दकै के प्रयास से, उसके हिम्मत से, उसके साहस से और लोगों में हिम्मत आ गई और लोगों में साहस भर गया। लोग तो यह देख रहे थे कि अब हमारा नाश हो जाएगा क्योंकि राजा की आज्ञा निकल चुकी है। लेकिन एक व्यक्ति अंतर पैदा करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप वो व्यक्ति हैं जिसे परमेश्वर ने चुना है। जिस प्रकार बाइबल कहती है कि माता के गर्भ में रचे जाने से पहले ही उसने आप पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले उसने आपका अभिषेक किया है। वह आपकी देखभाल करेगा। यदि आपको लगता है कि आज आप डरपोक वाली स्थिति में हैं, कोई भी ऐसा काम आता है आप डर जाते हैं, लेकिन याद करें परमेश्वर आज के विषय में आपसे नहीं बातें कर रहा है, वो आने वाले कल के विषय में आपसे कह रहा है कि आप योद्धा हैं, आप अच्छे योद्धा आप होते चले जाएँगे और आप वो व्यक्ति हैं जो टीम को मजबूत करेंगे। आप वो व्यक्ति हैं जिसके होने से सब लोग प्रसन्न होंगे क्योंकि आपके अंदर भी मुर्दकै की बातें पाई जाएँगी। आप लोगों के हित के विषय में सोचेंगे और उनसे शांति की बातें कहेंगे। कल्याण का सुसमाचार आप उनके लिए लाएँगे। आप रगड़े-झगड़े को बढ़ावा नहीं देंगे, आप उसे कम करेंगे और आप मेल-मिलाप को आगे बढ़ाएँगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि हम मुर्दकै के समान हो सके, अपने साहस का परिचय दे सके और सबसे ऊपर अपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर सके। किसी ऐरू-गैरू के आगे हम शीश ना झुकाएँ, हम किसी को दंडवत ना करें, लेकिन हम अपने जीवित परमेश्वर के सामने ही शीश झुकाएँ। परमेश्वर पिता हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपने मुर्दकै के जीवन से आज हमें सीखने का अवसर दिया।
हम जान सकें कि उसमें योद्धा वाले गुण पाए जाते हैं। हालाँकि वह पेशेवर सेना में शामिल नहीं है, लेकिन तब भी योद्धा के गुण उसमें पाए जाते हैं। कितना अच्छा प्रभु वह अपनी चचेरी बहन का ख़्याल रख सका, उसका पालन-पोषण कर सका। कितना अच्छा प्रभु वह यहूदियों के हित के विषय में सोच सका। कितना अच्छा वह अपना साहस का परिचय दे सका। हम भी ऐसा कर सकें। अनुग्रह कीजिए। प्रभु आप हमें आने वाले कल के लिए कहते हैं कि हम योद्धा हैं। आज हमारी स्थिति जैसी भी है, लेकिन वह बदलेगी ज़रूर, क्योंकि आप सब कुछ बदलने में माहिर परमेश्वर हैं। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। यहूदी यहूदी जो डर कर जीवन जी रहे थे, मुर्दकै के आने से, उनके अंदर का भय चला गया और अब वे साहसी हो गए और प्रभु उनका भय लोगों के भीतर समाने लगा। अनुग्रह कीजिए प्रभु, और हम यह भी देखते हैं कि आपने मुर्दकै के सम्मान को भी बढ़ाया। प्रभु हम भी ईमानदार प्रयास करते रहें और आज हम जहाँ कहीं भी हैं, मेरा विश्वास है कि हम नए आयाम में होंगे। सब बातों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से माँगते हैं। आमेन।